लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। देखो, गुटबाजी एक अलग चीज़ है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती। मॉरली भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी ये हार है, ये एक असलियत है। अब इसको ये माने ना माने, आंकड़ों में ये कहें कि तीसरी बार बन गई है सरकार, तो ये कोई भाजपा की सरकार तो बनी नहीं। ये तो अब एनडीए का इन्होंने जैसे किया है वो इनकी सरकार बनी है, लेकिन मॉरली ये इनकी हार है। मैम, चुनावी के लिए क्या तैयारियां रहेंगी जो आने वाले आगामी चुनाव के लिए? देखो, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बचे हैं, और 3 महीने में हमको हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर जो उन्होंने शुरुआत की है इस लोकसभा से, इसको हमें पुख्ता करना है। और लोगों के बीच में जाएं, कैसे जाएं, क्या हम बातें लेकर जाएं, इन सब बातों पर पार्टी विचार करके हरियाणा, इसके लिए पूरी तैयारी सभी लोग करें। और नीचे ज़मीन पर जो हमारा कार्यकर्ता है, सबसे पहले हम देखो, 2 चीज़ होती हैं, जनता और कार्यकर्ता। तो जनता और कार्यकर्ता का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं और कार्यकर्ता जिसने इतनी मेहनत की है उसकी क्या उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इनका ध्यान करें, तभी हम नीचे ज़मीन पर लड़ाई लड़ सकते हैं। अब ये तो एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, पहले से है, मेरे समय से भी है, मुझसे भी पहले है। तो अब जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा कर पाएंगे। सिरसा में मैम 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने थे, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। क्या लगता है कि अशोक तंवर क्यों नहीं जीत पाए? कितनी? अब देखो, ये तो जनता फैसला करती है। जनता जहां कैंडिडेट्स में भी एक तुलना करते हैं, दूसरी ओर पार्टियों में भी तुलना करते हैं, और पार्टियों के नेतृत्व में भी तुलना करते हैं, विचारधारा में तुलना करते हैं। सारी बातें सिरसा के लोगों ने अपना फैसला दिखाया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चुनाव में पहले ही कैंडिडेट का फैसला होने से पहले ही वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ पुकारा, बुलाया। और भी सांसद थे, पीछे की थी, लेकिन आपको वो भूल गए, उदयभान जी भी भूल गए और हुड्डा जी भी भूल गए। जनता ना भूले, किसी और के भूलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये तो वो तो आप उनसे पूछना, मुझे क्या मालूम। लेकिन लगता है अब इकट्ठा होने की ये जरूरत है, विधानसभा चुनाव है। इकट्ठा तो हमेशा, सिर्फ के कल और आज की बात नहीं है, अतीत की और आज की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। ये बात ये है कि जब तक लोगों के सामने आप विकल्प कैसे बनते हैं? पार्टी के कारण, और विकल्प लोग पार्टी में ही देखते हैं। बाकी जो सब नेता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पार्टी का हिस्सा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात भूलकर अगर हम कार्यकर्ता और लोगों के उम्मीदों को भूल जाएं और केवल अपना परिवार का ही पोषण करते रहेंगे, तो ना जनता हमको इस चीज़ में फिर अपनाएगी ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता का सबसे पहले, कार्यकर्ता की लड़ाई लड़नी है हमने। इतने साल से जो कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ रहा है, आज हमने उसके लिए अपना तो ठीक है, सबको मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है। कांग्रेस ने जीती है, इसका असर लगता है आपको विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? इस पे क्या पूरा पड़ेगा, इस पे इसका भी पड़ेगा। और लोगों में जो एक उम्मीद है और इच्छा है, आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। आखिर में जाके जैसे मुख्यमंत्री बदला, केंद्र की कमजोरी आपके सामने ही आ गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुश्किल से 1.5 लाख से जीते, शुरू में तो 3-4 घंटे तो वो हार ही रहे थे। और राज्य की कमजोरी आपने देखी, सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। मैम मानते हो गुटबाजी के चलते, मैम मानते हो कि गुटबाजी के चलते करनाल में दोनों ही प्रत्याशी हार गए? देखो, गुटबाजी एक अलग चीज़ है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती। गुटबाजी तो होती है, लेकिन लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है,
ये भी बातें बहुत सी हैं। मैं मानती हूँ अगर संगठन होता तो फायदा होता। संगठन भी एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ये, पूरा तो नहीं लेकिन एक हिस्सा है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नया कानून आ सकता है कांग्रेस के राज पे, या फिर किस तरीके से नीतियां बना? आप वेट करिए, सब चीजों पर नजर डालेंगे हम। अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, बहुत चीजें आएंगी, तो ये सारी सामने आपके सामने। अभी नीट का आपने देखा देश में कैसे धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट को उसके बीच में आना पड़ा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कैसे ये, मैं तो कहूँगी पार्टी की सोच है जो केंद्र में, राज्य में भी बार बार हमारे बच्चे इसके विक्टिम बने हैं, इनकी मिसमैनेजमेंट के, गलत तरीकों के। तो भविष्य अगर में रह जाता है बच्चों का, जिस कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, इसका नतीजा भुगतना है। मनोहर लाल खट्टर को 2 अहम मंत्रालय मिले हैं, कल उन्होंने कार्यभार संभाला है, शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि पूरे हरियाणा का फ़ायदा होगा, उनसे भी फ़ायदा होगा, और राविंदर जी से भी, और कृष्णपाल गुर्जर जी से भी फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, हरियाणा को बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम आगे देखेंगे। पीछे तो देखा आपने कि आवास की जहाँ तक बात हो, तो पिछला जो हमारे समय में पैसा दिया गया था, मैं भी मंत्री थी इस मंत्रालय में, हाउसिंग में थी, तो उस समय का पैसा आज तक 10 साल इनके बीत गए, वो भी पूरी तरह से नहीं खर्च कर पाए जब नीचे इनकी सरकार। लेकिन अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। मैम अभी संडे को एक सम्मेलन होने जा रहा है, मैम संडे इस पर ध्यान करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही। कमी तो कई लेवल्स पर रही, वो सारी बातें देखनी चाहिए। पार्टी को इस सब बातों को सीरियसली लेना चाहिए ताकि आगे नुकसान ना हो जाए। विधानसभा में नुकसान से कैसे बचें, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। हरियाणा का बेरोजगार युवा विदेश जा रहा है, लगातार ऐसे डोंकी के माध्यम से कई केस हो चुके हैं, कोई मर रहा है वहाँ पर, फिर लाने के लिए दिक्कत है, तो किस तरीके की नीतियाँ बनाई जाएंगी? ये तो हरियाणा भी है। हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बेरोजगारी। अब बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं लाखों, और निजी क्षेत्र का आप गला घोंट रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे। MSME जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है, वहाँ पर आप कोई मदद नहीं कर रहे। छोटे यूनिट हमारे बंद हो रहे हैं, तो ना निजी क्षेत्र और सरकारी तो आप नौकरियाँ निकाल ही नहीं रहे। निकाल भी देंगे तो बाहर वालों को मिल जाएंगी, या फिर उनके पेपर लीक हो जाएंगे। आपको याद होगा हमने खुद यहाँ पर कितनी गर्मी में उस समय सबने लोगों ने हज़ारों की तादाद में वो किया था, हमने पूरा 20 जुलाई यात्रा हमने प्रदर्शन किया, पद यात्रा की, और उस समय सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी ने, हमने सभी साथियों ने मिलकर किया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी ओर भाजपा सरकार कतई गंभीर नहीं है, और इसी कारण से हमारे युवाओं का शोषण होता है, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो, राज्य में। हाँ, उसमें कोई बात नहीं। देखो, इतना आगे हम बढ़े, और कहा जाए तो अगर मॉरली भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी ये हार है। ना तो इन्हें जो ये बहुमत की बात करते थे 370 400, ना तो उसके कहीं नज़दीक भी पहुँचे ये, और जिस तरह का इन्होंने देश के ऊपर एक विचारधारा और एक तरीका अपना काम करने का वो थोपने का प्रयास किया, उसको इस देश ने पूरी तरह से कम्प्लीटली नकारा है। ये एक असलियत है। अब इसको ये माने ना माने, आंकड़ों में ये कहें कि तीसरी बार बन गई है सरकार, तो ये कोई भाजपा की सरकार तो बनी नहीं। ये तो अब NDA का इन्होंने जैसे किया है वो इनकी सरकार बनी है, लेकिन मॉरली ये इनकी हार है। मैम चुनावी के लिए क्या तैयारियां रहेंगी जो आगामी चुनाव के लिए? देखो, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बचे हैं, और 3 महीने में हमको हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर
जो उन्होंने शुरुआत की है इस लोकसभा से, इसको हमें पुख्ता करना है और लोगों के बीच में जाएं, कैसे जाएं, क्या हम बातें लेकर जाएं, इन सब बातों पर पार्टी विचार करके आगे बढ़े। इसके लिए पूरी तैयारी सभी लोग करें और नीचे ज़मीन पर जो हमारा कार्यकर्ता है, सबसे पहले हम देखो, दो चीज़ होती हैं, जनता और कार्यकर्ता। तो जनता और कार्यकर्ता का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं और कार्यकर्ता जिसने इतनी मेहनत की है उसकी क्या उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इनका ध्यान करें, तभी हम नीचे ज़मीन पर लड़ाई लड़ सकते हैं। अब ये तो एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, पहले से है, मेरे समय से भी है, मुझसे भी पहले है। तो अब जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा कर पाएंगे। सिरसा में मैम दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने थे, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। क्या लगता है कि अशोक तंवर क्यों नहीं जीत पाए? कितनी अब देखो, ये तो जनता फैसला करती है। जनता जहाँ कैंडिडेट्स में भी एक तुलना करते हैं, दूसरी ओर पार्टियों में भी तुलना करते हैं और पार्टियों के नेतृत्व में भी तुलना करते हैं, विचारधारा में तुलना करते हैं। सारी बातें सिरसा के लोगों ने अपना फैसला दिखाया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चुनाव में पहले ही कैंडिडेट का फैसला होने से पहले ही वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ पुकारा, बुलाया। और भी सांसद थे, पीसी की थी, लेकिन आपको वो भूल गए, उदयभान जी भी भूल गए और हुड्डा जी भी भूल गए। जनता ना भूले, किसी और के भूलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये तो वो तो आप उनसे पूछना, मुझे क्या मालूम। लेकिन लगता है भाई, अब इकट्ठा होने की ये जरूरत है, विधानसभा चुनाव है। इकट्ठा तो कल चंडीगढ़ में भी हमेशा बैठक हुई है सभी सांसदों सिर्फ के कल साथ। और आज की बात नहीं है, अतीत की और आज की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। ये बात ये है कि जब तक लोगों के सामने आप विकल्प कैसे बनते हैं? पार्टी के कारण, और विकल्प लोग पार्टी में ही देखते हैं। बाकी जो सब नेता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पार्टी का हिस्सा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात भूलकर अगर हम कार्यकर्ता और लोगों के उम्मीदों को भूल जाएं और केवल अपना परिवार का ही पोषण करते रहेंगे, तो ना जनता हमको इस चीज़ में फिर अपनाएगी ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता का सबसे पहले, कार्यकर्ता की लड़ाई लड़नी है हमने। इतने साल से जो कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ रहा है, आज हमने उसके लिए अपना तो ठीक है, सबको मिल जाता है, कुछ भी मिल 5 जाता सीटें है। कांग्रेस में जीती है, इसका असर लगता है आपको विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? इस पे क्या पूरा पड़ेगा, इस पे इसका भी पड़ेगा। और लोगों में जो एक उम्मीद है और इच्छा है, आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। आखिर में जाके जैसे मुख्यमंत्री बदला, केंद्र की कमजोरी आपके सामने ही आ गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुश्किल से 1.5 लाख से जीते, शुरू में तो 3-4 घंटे तो वो हार ही रहे थे।